दोस्तों, हमें लगता है कि ब्रह्मांड चेतन नहीं है, ब्रह्मांड हमसे बातें नहीं करता, ब्रह्मांड हमें समझा नहीं सकता, हमें डायरेक्शन नहीं दे सकता। यह सिर्फ भ्रम है, लेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, समझ की कमी। ब्रह्मांड हमसे बातें करता है, हमें संदेश देता है, गाइड भी करता है। सिर्फ हमारी आंखों पर, दिमाग पर पर्दा आ जाता है, हम ख्यालों में खो जाते हैं, उन संदेशों को, उन साइंस को समझ नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते। अब कुछ साइन ऐसे होते हैं जो बहुत ऊंचे होते हैं, डिवाइन होते हैं, आपको किसी बड़े की तरफ ले जा रहे होते हैं, किसी बड़े मकाम की तरफ, किसी ऊंचाई की तरफ ले जा रहे होते हैं, और ज्यादातर लोग उनको नहीं पढ़ पाते। आज मैं आपको बताऊंगा उन साइंस को कैसे पढ़ें, ब्रह्मांड के साइंस को, सिग्नल्स को कैसे पढ़ें, कैसे डिकोड करें, कैसे समझें। दोस्तों, यूनिवर्स सिर्फ शांति से काम नहीं करता है, यह संकेतों की भाषा में भी हमसे बात करता है। यह अक्सर धीरे धीरे बोलता है और हमारे सुनने और सुनाने का इंतजार करता है। जब हम जिंदगी के ट्विस्ट और टर्न से गुजरते हैं तो यूनिवर्स से मिलने वाले यह संकेत आपको सच्चे मार्ग की ओर ले जाने का काम करते हैं। जब आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण घटित होने वाला होता है तो यूनिवर्स आपको संकेत देता है। इस वीडियो में आपके साथ 7 ऐसे संकेत शेयर करूंगा जो आपके जीवन में आपके बेस्ट टाइम को डिकोड करता है। अगर ये 7 मिरेकल आपके साथ हो रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपकी जिंदगी बदलने वाली है। इसका मतलब है कि यूनिवर्स आपके लिए कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं, आपकी जिंदगी को बदलने वाले हैं। आपको गरीबी से, दुहक से, समस्या से, परेशानी से निकलना चाहते हैं, आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर इन 7 चमत्कार में से कोई भी चमत्कार आपके साथ हो रहा है तो समझ जाए कि आपका जीवन बदलने वाला है। आप अपनी स्थिति के अनुसार इन चमत्कार को रिलेट कर सकते हैं, और अगर इनमें से कोई भी आपके साथ हो रहा है तो आप समझ जाइए कि आपका सुनहरा समय आ रहा है। अगर आप किसी चीज में इंटरेस्ट खो देते हैं जो कभी आपको खुशी देता था, एक बार उस चीज में आप अपना इंटरेस्ट खो देते हैं, आपका मन ही नहीं करता है, जो कभी आपके लिए खुशी लाता था, आपकी लाइफ को कलरफुल बनाता था, जैसे कि वह अचानक से दूसरे रंगों में बदल जाता है, जैसे कि डार्कर होना शुरू हो जाता है, तो ध्यान दें कि यह सिर्फ रैंडम निराशा नहीं है, यह यूनिवर्स से एक सिग्नल है। जैसे जैसे आप विकसित होते हैं वैसे ही आपकी फ्रेंडशिप में भी बदलाव आते हैं। आप खुद को, अपनी लाइफ के बहुत समय से चली आ रही जरूरतों को, इन पर भी क्वेश्चन उठाना शुरू कर देते हैं। इंटरेस्ट कोई डराने वाली चीज नहीं है, यह निडरता के साथ काम की मांग करता है। यूनिवर्स बुद्धिमानी से आपको उस चीज से दूर ले जा रहे हैं जो अब आपकी परवाह नहीं करते, आपके जीवन के एक नए अध्याय की ओर लेकर जा रहा है। आपकी जो नॉर्मल एक्टिविटीज है, आपकी जो दिनचर्या है, अगर उनमें एक्साइटमेंट गुम है जो आपको तराशने और भरने के लिए इंस्पायर कर रहा है, यानी कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप चीजों में इंटरेस्ट खो रहे हो जो कभी आपको खुशी देता था, तो ये यूनिवर्स से एक इंपॉर्टेंट सिग्नल है कि आपकी लाइफ बदलने वाली है। दूसरा है कि आपको अध्यात्म की ओर मोड़ दिया जाएगा। ये आप सोच लें कि यह जानबूझकर होगा या अनजाने में होगा, लेकिन होगा जरूर। आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर मोड़ दिया जाएगा, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना शुरू हो जाएगी। अगर अभी आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है कि आप भगवान की तरफ, यूनिवर्स की तरफ या प्रकृति की तरफ, जिस पर भी आप बिलीव करते हैं, उनकी तरफ आपकी लगन, आपकी हीलिंग बढ़ती जा रही है, आपका फेथ स्ट्रांग होता जा रहा है, आप स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीजों को देखना पसंद कर रहे हैं, स्पिरिचुअल चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपने साथ टाइम बिताना पसंद कर रहे हैं, पॉजिटिव चीजों को समझ पा रहे हो, उनको अपना रहे हो, तो ये आपकी लाइफ में एक संकेत है कि आपका अच्छा समय आ रहा है। हम सभी ने देखा है कि जब हमारी लाइफ में सिचुएशन बहुत ओवर हो जाती है, इतनी ज्यादा ओवर हो जाती है कि हमें लगता है कि खुद को संभालना बहुत मुश्किल है, पर आप भगवान पर, यूनिवर्स पर, प्रकृति पर, अपने से ऊपर जिनको भी आप मानते हैं, जिन पर भी आप विश्वास करते हैं, उस सिचुएशन को उनके साथ शेयर कर देते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको जरूर मिलता है। जिन्होंने इस बात को समझ लिया कि यह सब मेरी जिंदगी में इसलिए हो रहा है कि मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, क्योंकि अब मेरी लाइफ में कुछ बड़ा चमत्कार होने वाला है। अब मैं एक ऐसे रास्ते पर जाने वाला हूं जो मुझे ढेर सारी खुशियों को देने वाला है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे आपकी लाइफ बिखर रही है,
ऐसा लगता है कि आपकी दुनिया बिखर रही है। जो कुछ भी आप जानते थे उसका नेचर बिखरने लगता है और आप सोचने लगते हैं कि क्या कभी कुछ स्टेबल था। लेकिन हमेशा याद रखना कि नई शुरुआत अक्सर दर्दनाक एंड के रूप में छुपी होती है। आपको पुरानी चीजों को गिरना है ताकि नई चीजों के लिए जगह बन सके और जो आप बनने वाले हैं उसके साथ अलाइन हो सके। अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है कि आप खुद को बिखरा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो ये यूनिवर्स से आपके लिए सिग्नल है कि आपका अच्छा टाइम आने वाला है, आपकी लाइफ में मिरेकल्स होने वाले हैं। तीसरा है कि आपका ध्यान दुनिया की तरफ से हटकर खुद पर आ जाएगा। दुनिया में क्या चल रहा है उनसे आपका ध्यान हटना शुरू हो जाएगा और उन चीजों से हटकर आपका ध्यान अपनी चीजों पर आएगा, आपकी खुद की ग्रोथ पर आएगा, आपकी सेल्फ लव पर आएगा। आप फिजिकली दुनिया में रहेंगे, आपका ध्यान वहां रहेगा जहां पर आप अपनी ग्रोथ के बारे में सोचेंगे, अपने सेल्फ हीलिंग पर ध्यान देंगे कि कैसे आप खुद को, अपने माइंड को फ्री कर सके। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो समझ जाए कि यूनिवर्स का इंपॉर्टेंट सिग्नल है आपके लिए, वो आपको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट साइन है कि आपकी लाइफ में आपका अच्छा टाइम आने वाला है। अगर आप चिंतित फील करते हो और आप समझ नहीं पा रहे हो कि आप आखिर ऐसा क्यों करते हो, तो ये यूनिवर्स से मैसेज है कि आपकी लाइफ में कुछ चेंज होने वाले हैं। ये कुछ नया आने से पहले एक नेचुरल रिएक्शन है। एनर्जी का तेज होना, बेचैनी, आपको रात में नींद नहीं आती है। इंटरनल बैरोमीटर आपको बताता है कि कुछ महत्वपूर्ण घटित होने वाला है। क्या आप खुद से मिलने का अवसर चुनेंगे? इसलिए अगली बार जब गलत होने लगे तो मत कहिए ये क्यों हो रहा है, बल्कि शांत होकर पूछिए मुझे क्या सीखना है, क्योंकि यही वो सवाल है जो दरवाजा खोलता है और ब्रह्मांड जवाब देता है। चुपचाप और साफ साफ इस नियम को न केवल समझिए बल्कि इसे जीना शुरू कीजिए। खराब समय कोई सजा नहीं बल्कि एक दिव्य अवसर है अपने भीतर की शक्ति, सत्य और संभावनाओं से मिलने का। और जब आप इस भाव से हर अनुभव को देखना शुरू कर देते हैं तो ब्रह्मांड खुद आपके पक्ष में चलने लगता है। अब जब अगली बार जीवन को अंधेरे में धकेलें तो मुस्कुराकर कहिए मुझे मालूम है ये ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है और मैं तैयार हूं। यही आत्मा की परिपक्वता है और यही आत्मज्ञान का प्रथम चरण है और यही वह नियम है जो हर खराब समय में आपको ब्रह्मांड के सबसे करीब ले आता है। जब इंसान इस नियम को अपने भीतर स्वीकार कर लेता है तो फिर वो जीवन की घटनाओं सिर्फ घटनाएं नहीं मानता, वह उन्हें संकेत मानने लगता है। ब्रह्मांड संकेत की भाषा बोलता है, सीधे शब्दों में नहीं बल्कि भावनाओं, परिस्थितियों और अनुभवों के जरिए। और सबसे सटीक संकेत वह तब भेजता है जब समय कठिन होता है। क्यों? क्योंकि कठिन समय हमारी चेतना को झकझोर देता है। वो मैं उसे गहराई में ले जाता है जहां सामान्य स्थिति में हम जाना ही नहीं चाहते थे। ये ब्रह्मांड का नियम है। जब आप आराम से नहीं सुनते तो वो आपको बेचैनी में सुनाना शुरू करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ब्रह्मांड क्रूर है, बल्कि इसका अर्थ ये है कि ब्रह्मांड आपसे सच्चा प्रेम करता है। जो ब्रह्मांड आपको छोड़ देता वो आपको भ्रम में जीने देता, और ब्रह्मांड आपको सच में चाहता है, वो आपको जगाएगा। अब आपको यह समझना होगा कठिनाई और विकास साथ साथ चलते हैं। ये दो अलग अलग बातें नहीं हैं। हर महान आत्मा, हर संत, हर जागृत चेतना एक ऐसे समय से गुजरी है जहां सब कुछ टूट गया था लेकिन अंदर कुछ नया बन रहा था। आप भी उस प्रक्रिया का हिस्सा हैं। जब आप गिरते हैं तो धरती आपकी पीठ है, तोड़ने के लिए नहीं बल्कि आपको फिर से खड़ा करने के लिए नीचे होती है। आप सोचते हैं सब खत्म हो गया, लेकिन ब्रह्मांड सोचता है अब इसकी शुरुआत हो सकती है, क्योंकि जब सब कुछ खत्म हो जाता है तभी आप खुद को चुनते हैं। अब आइए एक पल को रुकें, आंखें बंद करें और खुद से यह पूछें, क्या मैं आज भी उसे दर्द को पकड़कर बैठा हूं जो मुझे दरअसल मुक्त कर रहा है? अगर हां, तो उसे दर्द को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वही आपको वहां ले गया जहां आप असली रूप में खुद से मिल सकें। ब्रह्मांड का नियम है, तुम जितना पकड़ोगे उतना ही दुख पाओगे, तुम जितना छोड़ोगे उतना ही शांति में रहोगे। खराब समय में सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो हम उसी चीज से चिपके रहते हैं जो दरअसल अब हमारे लिए नहीं बनी। हम वह दरवाजा पीटते रहते हैं जो ब्रह्मांड खुद बंद कर चुका होता है। क्यों? ताकि आप उस दरवाजे की ओर बढ़ें जो वास्तव में आपके लिए है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है
कि हम असमय हिम्मत हार जाते हैं। हम थोड़ा दर्द सहते हैं और कहते हैं बस बहुत हुआ। हम थोड़ा समय अकेले रहते हैं और कहने लगते हैं कोई मेरी परवाह नहीं करता। हम थोड़ा रुकते हैं और भरोसा तोड़ देते हैं। पर ब्रह्मांड का नियम बहुत स्पष्ट है, जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास आएगा, अगर तुम उसके लिए तैयार हो। और यही खराब समय करता है। तैयारी यह आपको तोड़कर नहीं तराश कर रहा है, आपको उस रूप में ढाल रहा है जो ब्रह्मांड के सर्वोत्तम उपहारों को संभाल सके। क्योंकि बिना तैयारी के कुछ भी मिल जाए तो वो आशीर्वाद नहीं, विनाश बन जाता है। इसलिए जब अगली बार आपको लगे कि सब गलत हो रहा है तो 2 बातें याद रखें। पहला, ये अभी अंत नहीं है। दूसरा, आप उस रूप में ढाले जा रहे हैं जिसमें आप अपने उच्चतम स्वरूप को धारण कर सके। और ये भी समझिए कि ब्रह्मांड आपको किसी चीज से दूर ले जा रहा है तो वो केवल इसलिए है। इसके लिए आपको हमेशा अपने आसपास अलर्ट रहना चाहिए। आप और होने वाले संयोग से सावधान रहें, क्योंकि भगवान आपको इसी तरह से संकेत देते हैं। बस आपको उसे समझना है और हर घटना और वातावरण में होने वाले हर बदलाव के बारे में जानकारी रखते हैं और ब्रह्मांड के संकेत को समझने की कोशिश करते हैं और उसके अनुसार काम करते हैं। इससे आपकी मनोकामना 100% पूरी होने लगेगी